तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में आपके अपने चैनल अनम्यूटेड माइंड्स। तो दुष्यंत, आज का टॉपिक क्या रखना है? आज का टॉपिक थोड़ा सा मैं ना जो प्रीवियस वीडियोस हमेशा चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो और एलेबोरेट हो और एक्सप्लेनेशन उसमें हो। तो हम लोग फोमो पे बात किए थे, हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, तो उसमें हमने एक टॉपिक उठाया था। जोमो। वेरी गुड। तो चलिए आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कैसे आप अकेले खुश रह सकते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कि आप कोई पार्टी में जाना चाहते थे और वहां पे आपको जाने से प्रॉब्लम हो रहा था और आप नहीं गए, और वो बहुत बेस्ट डिसीजन था आपकी लाइफ का। एग्जैक्टली कभी कभार ऐसी चीजें होती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, या वो चीज मिस कर जाएंगे तो एकदम ऐसा होगा कि लेफ्ट एंड डेथ वाला सिचुएशन कभी कभार लोग ले लेते हैं कि भाई वो मिस कर दिया तो अब तो गया हो, अब तो हो हाँ, गया। अब तो हो गया यार, मैं गया नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को जाना था। कुछ भी हो सकता है, कहीं पहुंचना हो यार, खत्म बस, इसके बाद तो अलावा नहीं कुछ। जैसे अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए तो जैसे प्रमोशन रुक गया, हाँ, उस दिन या एग्जाम देने नहीं जा पाए, तो कुछ ऐसा हुआ कि दिस इज एंड वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है उनके साथ। तो हाँ, वो चीज नहीं हो करके हमने सोचा कि उस पर थोड़ा सा अवेयर करते हैं, और उस जॉय चीज पे ऑफ बात मिसिंग आउट। करते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो दुष्यंत, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है इससे रिलेटेड। ओके। हुआ क्या था ना मेरे साथ, कॉलेज के टाइम की बात है। हम्म। और मैं ना जयपुर में था, कोइंसिडेंट। ठीक है, और उस टाइम पे ना कॉलेज का एक पार्टी चल रहा था, मतलब फेयरवेल टाइप, फेयरवेल ओके। पार्टी टाइप का पार्टी था। ठीक है, हुआ क्या था ना दुष्यंत, मैं ना अ, जयपुर में था और एक ना फेयरवेल पार्टी टाइप की चल रही थी। हम लोग मतलब फेयरवेल दे रहे थे सीनियर्स को, हम्म। तब की बात है। तो उस टाइम हुआ क्या, मैं ना वो पार्टी में जा नहीं पाया था और मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था उस चीज को कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि अभी जो टाइम है वो है जयपुर वाला टाइम। तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को एंजॉय किया। मैं उस चीज से सैड नहीं हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर पाया, मैं उस चीज से खुश हुआ कि मैं उस दिन जयपुर में था। ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं किए थे। जयपुर में एक जगह था जल महल करके, उसी के सामने खड़ा था जब मेरे को ये न्यूज पता चली थी कि अगले दिन पार्टी है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेवल में रहा। तब मैंने अपना ट्रेवल एंजॉय किया, बहुत सारी फोटोज वोटोज खींची और भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज की ट्रेन में, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी इन द ट्रेन से, मतलब बोगी में घूमना, कुछ ऐसा करना कि मेरा ध्यान भटके उस चीज से, कि मैं उस केस में अपने आप को ना ले जाऊं कि यार मैं पार्टी में नहीं गया, मेरे साथ तो गलत हुआ, मेरे को जल्दी आ जाना था, प्लान शॉर्ट कर लेना था। तो वो चीज मैंने ना करके ना अपने आप को उस पॉइंट पे एंजॉय कराया। जैसे ये ना मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपको अपनी खुशियाँ बनानी पड़ती है खुद से। हाँ, और अगर आप उस पोजीशन पे नहीं है कि कुछ मतलब आप, वो तो हो गया पास्ट में है चीजें, अब वो चीजें अब इनएविटेबल है, अब तो वो चेंज नहीं कर क्योंकि ना सकता। इससे आजकल बेटर है कि क्योंकि ना आजकल होता क्या है ना, आप लोग के लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, खासकर टीनेजर्स की हम लोग बात करें तो उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेकर रिलेटेड, फैमिली पेरेंट को लेकर रिलेटेड, पेरेंट्स। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस को रिलेटेड। फिर आप लोग अपने आप को ये भी देखते हो कि कंपेयर करते हो इससे उससे। तो वो सारी चीजों को छोड़ के ना आपको हमेशा खुशियों को ढूंढना है। तो वही है कि आप कैसे जॉय ऑफ मिसिंग आउट कर सकते हो, कि अगर वो चीज तुम्हारे साथ नहीं हुई फिर भी आप कैसे उस पॉइंट पे अपने आप को खुश कर सकते हो। वही बेसिक पॉइंट है जोमो का। के लिए कुछ ना स्टीरियोटाइप्स भी है। हम्म। ठीक है, कि आप जैसे बोलते हैं ना यार कि बॉयज रोते नहीं है, बॉयज लोग को हमेशा खुश रहना अरे चाहिए। हर बात ठीक का है, तो यार। वो क्या है ना कि वो चीजें ना हम लोग को थोड़ा सा बैक करती है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप हम लोग को रखना ही नहीं है। कोई भी सैड हो सकता है, कभी भी सैड हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर चलते हैं तो वो एज अ मतलब ना इनबिल्ट प्रोसेस हो, मतलब हाँ चिप जैसे इनबिल्ट रहता है ना इंटेल कोर, वैसी कोर पे अपने है कि नहीं, बॉय है लड़का है तो उनको फीलिंग्स पे ऐसे सप्रेस करके रहना चाहिए। वो सब एक्सप्रेस कर भी देगा तो उसकी वैल्यू जीरो है जब तक कि वो चीजें कुछ किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब ये हार्श रियलिटी है। हाँ, मैं ग्राउंड लेवल पे ऐसी होता है ब्रो कि जब तक आप कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको क्या कहना चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा या कुछ भी है, ये हमेशा होता है। और अगर आप पता है इस चीज को नहीं सुधारोगे ना, आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे चले जाओगे, हमेशा रहेगा आप वो। लो स्टीम फील करोगे, आप सेल्फ
क्या बोलते हैं अंडरस्टैंड, मतलब सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से समझते हो, वो करो। फिर अपना जो स्टीम है उसको लो मत करो, हमेशा सेल्फ स्टीम को अप करके रखे रहो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। और होता क्या है ना, इससे इम्पोस्टर सिंड्रोम होने का डर रहता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये रहता है कि मेरे कारण ही ये हुआ, मेरे कारण ही ऐसा हुआ, मैं ही इम्पोस्टर हूँ इन सब चीजों में। तो मतलब ये सारी चीजें सेंटर नहीं रखना है। ग्रेविटी जो भी चल रहा हाँ, है वो उसका उसको सेंटर आप आ अपने जाता है आप को पूरा सेंटर नहीं। बना लेते हो कि मेरे कारण ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये आपको नहीं करना है, और यही हमारा आज का बेसिक था। हाँ वही, मतलब कि ना, नो डाउट आप यूनिवर्स के सेंटर होंगे, लेकिन अपने वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड खुद की अपनी है, और आपको अपना वर्ल्ड डिसाइड करना है कि मैं कैसे खुद को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर चीजें गलत हो रही है आउटसाइड वर्ल्ड, दो वर्ल्ड चलते मेरे हिसाब से, दो वर्ल्ड दो वर्ल्ड चलते रहते हैं कि इनसाइड और हैं, एक इनसाइड आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड है बहुत, ऐसा बहुत बार होगा कि आउटसाइड वर्ल्ड आपको डिस्टर्ब करने को आएगी ही आएगी, नो डाउट हाँ वो है, उसका काम है। आपको अपने इनर वर्क करना पड़ेगा, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हाँ इनर क्या मतलब क्या करना चाहिए, इनर थॉट्स को थोड़ा सा रिबिल्ड करना पड़ेगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस हमेशा की तरह अपने पास एज अ टूल रखे रहिए, कि खुद को मतलब एज अ लो सेल्फ स्टीम नहीं करना है, अपना बना के रखना है अपने लिए। क्या होता है कि खुद, जब तक आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो जैसे कि हमेशा वीडियोस हाँ, कि पॉडकास्ट में बोलते हमने रहते बोलते हैं हैं कि कि खुद का वो रिस्पेक्ट करिए। रेस्पेक्ट कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, ऐसा कोई दुकान का नहीं, तो हम लोग वो भी चीज बताते हैं कि दुकान में थोड़ी मिलता है कि वो रेस्पेक्ट की भाई ब्लिंकिट मेरे कर को लेते नहीं तो। सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई, 2 किलो दे दे, 1 किलो दे, नहीं। रेस्पेक्ट इन द सेंस, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली ग्रूमिंग, खुद का ग्रूम कर रहे हैं, चीजें ठीक ठाक लग रहे हैं, थोड़ा क्लीन होके निकल रहे हैं, मतलब ये सब बेसिक पता है इंक्लूड ना दुष्यंत, इन आपको सब खुद चीजों सेल्फ का ना एक बहुत कॉन्फिडेंस प्यारा रहते हैं। वर्ड है। वो वर्ड क्या है पता है तेरे को? डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है ना, हम्म। जोमो से रिलेटेड इसको अगर मैं बात करूँ ना, ये होता है कि आप कैसे फियर ऑफ फेलियर कर रहे हो, कैसे तुम डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, और तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये भी करके देखूं क्या, वो भी करके देखूं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर एक रहता है परफेक्ट। जो सबसे बड़ी बात हम लोग बोलते हैं कि हर जगह आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप उस टाइम पे भी अगर अपना 100% दे रहे हो और परफेक्ट नहीं हो पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस, द लास्ट टॉपिक, कि आपको अपने आप को अवेयर करना है कि आप उस पॉइंट पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ये मत देखो कि लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे हो और कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि अपने हिस्से का काम आप हाँ, करते रहिए, आप खुद करिए। आपका वो काउंट होगा। आपको लगेगा कि नहीं वो काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, वो काउंट होता है कहीं ना कहीं। आप अगर अपने हिस्से में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 0.5% का भी कर रहे हैं, तो वो काउंट होगा ही होगा। जैसे ना एक बहुत बड़ा प्यारा एग्जांपल दूंगा अपने चेस बोर्ड से, कि जितने भी प्यादे हैं, कितने छोटे हैं, अगर ये लोग सेल्फ स्टीम अपना लो कर लेंगे, अगर ये लोग सोचेंगे कि हम लोग अकेले रहेंगे, अगर हम लोग के बदौलत ही चल पाएगा, तो पूरा शतरंज बिगड़ जाएगा, पूरा चेस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे सबका अपना एक यूनिक रोल है, यूनिक रोल है। सबका अपना यूनिक रोल है। कोई यहाँ पे छोटा कोई बड़ा है, तो किसी के पास पावर ज्यादा है, किसी के पास पावर कम है, सब अपना अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। वही तो, अपने हिस्से का काम करते रहिए गाइस। आज और का अपनी वीडियो लाइफ में खुश रहिए। आप आज का वीडियो हम यहीं यही तक रखते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुष्यंत आगे की स्टोरीज जैसे आपको कंटिन्यू करनी हो, हम सेलिब्रिटी गेस्ट भी अभी रखेंगे। हमेशा मतलब हम लोग करते रहते, कोशिश करते हैं कि आप अपना स्टोरी शेयर कीजिए, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है। तो आप मेल कर सकते हैं हमें, हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, unmutedmind7@gmail.com। और आपको वीडियो कैसे लगे ये जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।